13 अगस्त 2025 की शाम लगभग 3 बजे के आसपास विनोद पटेल नाम का एक किसान अपने खेत में जाता है। वो महसूस करता है कि उसे अजीबोगरीब दुर्गंध आ रही है। वो पता करने की कोशिश करता है कि दरअसल ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है। तभी वो अपने खेत के एक कोने में कुआं होता है, वहां पहुंच जाता है और उस कुएं में झांक कर देखता है तो उसे कुएं के अंदर दो बोरियां पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती हैं। जैसे ही वो उन्हें देखता है तो आसपास में जो भी खेतों में लोग काम कर रहे थे उन सभी को आवाज लगाता है। कुछ ही देर में सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उस दृश्य को देखते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधा 112 नंबर पे कॉल कर पुलिस को सूचना देनी चाहिए। पुलिस ही यहाँ आकर अपनी जांच पड़ताल करेगी और पता लगाएगी कि दरअसल ये दुर्गंध किस वजह से आ रही है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। पुलिस मौके पर पहुंचकर उस कुएं से उन दोनों बोरियों को बाहर निकलवाती है तो पता लगता है कि दरअसल उन बोरियों के अंदर एक महिला के शव के 4 टुकड़े हैं, जिनके अंदर एक गर्दन से और धड़ तक का हिस्सा होता है और एक धड़ से घुटनों तक का हिस्सा होता है। साथ ही में 2 हाथ होते हैं। इन शव के टुकड़ों को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो किसी महिला का शव था, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो पा रही थी। दरअसल उस उन शव के टुकड़ों के अंदर जो महिला का सर और पैर नहीं थे। महिला का सर ना होने के कारण उस महिला का कुछ पता नहीं लगता कि दरअसल महिला कौन है। लेकिन सवाल ये भी था कि महिला का सर और पैर, जो पैर के 2 टुकड़े हैं, वो कहाँ है। इसी की छानबीन की खातिर पुलिस उस कुएं के सारे पानी को बाहर निकलवा देती है ताकि पता लग सके कि कातिल ने महिला के सर और पैरों को यहीं छुपाया है या फिर कहीं और। लेकिन पुलिस को कुछ पता नहीं लग पाता, वहां कुछ नहीं मिलता। पुलिस अपनी ओर से और छानबीन करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं लगता। इस केस की जांच के लिए पुलिस की 18 टीमों का गठन किया जाता है, जिसके अंदर 50 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी होते हैं और ये सभी पुलिस कर्मचारी आसपास के 100 गांवों में जाकर अपनी जांच पड़ताल करते हैं, पूछताछ करते हैं कि कोई महिला की गुमशुदगी है या फिर जो शव के टुकड़े मिले हैं उसके बारे में बताकर। लेकिन उस महिला के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी पुलिस को कुछ जो संदिग्ध मोबाइल नंबर मिलते हैं उन्हें सर्विलांस पर डाला जाता है और जो आसपास की जितने भी सीसीटीवी कैमरा होते हैं उन्हें खंगाला जाता है। जो कातिल होता है उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम तक रखा जाता है, लेकिन कातिल ऐसी गलती कर बैठता है कि वो पकड़ा जाता है और गिरफ्तारी के समय कातिल का एनकाउंटर तक हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल ये महिला कौन है और इसकी हत्या क्यों और कैसे की गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूब बगड़िया और आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूं, दरअसल यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है टिक्कमगढ़ और इसी का एक थाना लगता है चंदेरा। चंदेरा थाना क्षेत्र का ही एक गांव लगता है मेलवारा। मेलवारा की ही रहने वाली एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसका नाम रचना यादव होता है, उसके घर वाले उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद रचना यादव अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन ससुराल के अंदर जो पति होता है वो उस पे काफी रोक टोक किया करता है। रोक टोक भी क्यों ना करे कि दरअसल जो रचना यादव है वो है ही इतनी खूबसूरत कि जो भी उससे बातचीत करता तो वो उससे काफी प्रभावित प्रभावित होता, इम्प्रेस होता। और इन्हीं सब चीजों के चलते जो रचना यादव का पति था उसे काफी परेशानी होती, वो टेंशन में रहता और उनमें रोक टोक के चलते मनमुटाव होने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता है, 5 साल का वक्त गुजर जाता है, लेकिन इस समय के साथ साथ उनके मनमुटाव भी काफी बढ़ जाते हैं। इसी दौरान उनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन 2 बच्चे होने के बाद जो पति पत्नी के अंदर एक विश्वास बनना चाहिए था वो उनमें बनने के बजाय टूटता चला जाता है और घर के अंदर लड़ाई झगड़े, कलह होने लगता है। इसी के चलते दोनों निर्णय लेते हैं कि क्यों ना हम अलग हो जाए और दोनों आपस में डिवोर्स लेकर अलग हो जाते हैं। जो रचना यादव होती है
वो अपने पति, बच्चों को और अपने ससुराल को छोड़